ने कहा कि उन्हें पद के कारण कोऑप्ट किया गया था और बैठक में उन्होंने निलंबन के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने ही नहीं बल्कि प्रशासनिक पदों पर बैठे दलित अधिकारियों ने भी फैसले का विरोध किया। 4 मंत्रियों के साथ अच्छे खासे प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस तरह से धज्जी उड़ जाएगी, हैरानी होती है। इस पर स्मृति ईरानी की तरफ से अभी कोई पक्ष सामने नहीं आया, जो नया मोड़ आ गया है। इस बीच एक और तथ्य सामने आया है। विश्वविद्यालय ने निलंबन का फैसला वापस लिया तो छात्र विरोध करने लगे हैं। छात्रों का कहना है कि इस आदेश पर जिस डीन के दस्तखत हैं, यानी प्रकाश बाबू के, वे तो इस मामले में आरोपी बनाए गए जिसे सुशील कुमार ने दायर किया था शुरू में। बाद में प्रकाश बाबू को सब कमेटी में लिया गया। क्या इन सब विरोधाभासों से नहीं लगता कि चंद्र छात्रों के निलंबन का मामला इतना जटिल हो सकता है? क्या वाकई राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही होगी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले से राजनीति को दूर रखने पर बहुत जोर दिया, लेकिन केंद्र सरकार हैदराबाद चले गए। लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान ने वहां का दौरा किया और इस पार्टी ने मामले की सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। चाहे वो सीबीआई से हो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो, या कोई अगर इससे भी अच्छा कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हो। कांग्रेस अब स्मृति ईरानी और वीसी का इस्तीफा मांगने लगी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से कांग्रेस के प्रोपेगेंडा के बहकावे में न आने की अपील की है। इस अपील का असर लोक जनशक्ति पार्टी पर भी होना चाहिए था और उसे सीबीआई की जांच की जगह मंत्री के बयान पर भरोसा करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल हैदराबाद पहुंचे, छात्रों से मुलाकात की और वीसी के बर्खास्त किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा भी हैदराबाद गई हैं। सीपीआई सांसद डी राजा ने भी वहां गए और छात्रों के बीच भाषण दिया। छात्रों ने गुरुवार को भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। इन सब का असर ये हुआ कि विश्वविद्यालय ने 4 छात्रों के निलंबन का आदेश वापस ले लिया, लेकिन छात्र अब भी नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब तक मुकम्मल कार्रवाई नहीं होगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। इन छात्रों ने निलंबन के आदेश की कॉपी जला दी है, क्योंकि कार्यकारी परिषद ने इसमें लिखा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में फैसला लिया गया, जबकि छात्र चाहते हैं कि विश्वविद्यालय माफी मांगे। इस बीच एबीवीपी के छात्रों ने भी विश्वविद्यालय के परिसर में वो सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वैसे सुशील न्यूज पोर्टल से बात कर ही रहे थे, लेकिन आज अपनी बात कहने के लिए, गुरुवार के दिन अपनी बात कहने के लिए कैमरों के सामने आए। सुशील का कहना है कि रोहित की आत्महत्या से वे इतने आहत हुए कि 3 दिन तक अपने कमरे से नहीं निकले। सुशील जो भी एबीवीपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें घसीटा गया, मारा पीटा गया और उनकी मां तक को गालियां दी गई। इश्यू को साइड ट्रैक कर रहे हैं। 2 विद्यार्थी ग्रुप के बीच में जो झगड़ा हुआ, इसको ये सभी जो भी पॉलिटिकल जो भी लीडर्स थे, राहुल गांधी से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल तक, सभी लोग इश्यू को डाइवर्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली। डेथ पॉलिटिक्स इन लोग क्यों कर रहे हैं? एक स्टूडेंट मार गया तो उसको दलित का कवा ये कलर क्यों निकाल रहे? लेट हिम बी ए दलित, लेट हिम बी एनीथिंग। अरे वो सभी हम स्टूडेंट्स है, सभी एक ही साथ पढ़े हैं। ऐसे देखिए, अगर वो सुसाइड कर लिया बोलते उसके पीछे क्या रीजन है उसे चेक करिए, मगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर इफ यू वांट, हम भी यही बोले, इफ यू नीड वी विल वोट फॉर यू। मगर ये पूरे इसके लिए एक बच्चा का कंप्लीटली जिंदगी गया, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी जो चीजें चल रही है, तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी में, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज कही जा रही है, अगर विद्यार्थी सही होते, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, 4 विद्यार्थियों को उनका रिवोक किया गया है सस्पेंशन, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हुई है। आई डोंट नो वेदर द यूनिवर्सिटी हैज रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक या इसके प्रेशर की वजह से रिवोक कर रहे हैं। जो भी हो दैट्स फाइन। जब मैटर हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट विल डिसाइड। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये लोग इसके सस्पेंशन किए थे। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दिस पीपल आई मीन सस्पेंडेड। मगर अभी जो सस्पेंशन रिवोक हुआ, लोग पनिशमेंट देना है बोल के हमें भी नहीं था। हम पहले से भी यही बोल रहे थे। जो प्रोफेसर अरुण पटनायक, हु इज नॉट फ्रॉम माय आइडियोलॉजी, हु इज फ्रॉम हार्डकोर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो मुझे पूछे कि सुशील आई नो योर सिचुएशन, फिर भी तुम्हें डू यू वांट टू हैव अ डायलॉग विद देम? तो मैं जब भी हाँ बोला था, ओके मुझे बात करने की मंजूर है। मगर दीज आर द पीपल हु डिड नॉट इवन एक्सेप्ट फॉर ए डायलॉग विद मी। तो आप पे ये भी आरोप है और सीवी आनंद कमिश्नर की भी रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि आपने जो एलिगेशन लगाए थे कि आपके पेट में जो इंजरी हुई वो उस
की वजह से हुई, जो मार आपको पड़ी थी, वो रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि वो मार की वजह से वो आप अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई इलाज करा रहे थे, तो वहाँ आप कमिश्नर की रिपोर्ट को भी आप झुठलाते हैं। एक बात बताऊंगा, आई डोंट नो व्हाट कमिश्नर टोल्ड, और एक बात बताऊंगा कि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो लोग मारने के बाद ही मुझे पेट का दर्द देना क्यों शुरू हुआ? अगर मुझे अपेंडिसाइटिस सही में अगर रहता तो उससे पहले मुझे एक 10 दिन पहले या 10 दिन के बाद होना था, और उसी दिन से मुझे पेट का दर्द क्यों देना, वो भी उन लोग मारने के बाद ही क्यों चला? और इवन मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी बोल रहा था इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट हैज हैपेंड बोल के, और मैं क्या बोलूं? रोहित दलित है और उसका जाति प्रमाण पत्र भी कहता है कि दलित है। रोहित की मां ने उमा सुधीर से कहा था कि वे और रोहित के पिता अलग हो गए थे। पिता वडेरा जाति के हैं जो पिछड़ी जाति है। रोहित की मां माला जाति की हैं और दलित हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहता है कि अलग होने की स्थिति में बच्चा मां की जाति चुन सकता है। ये और बात है कि रोहित ने एडमिशन के लिए आरक्षण का हक नहीं लिया। अब पहले ही दिन से कुछ राजनीतिक तत्व ये अभियान चला रहे हैं कि रोहित दलित नहीं है। उमा सुधीर ने रोहित की दादी का एक स्टिंग जैसा बयान भेजा है। उन्होंने हमें बताया, जो हमारे सहयोगी हैं उमा सुधीर, की उनके व्हाट्सएप पर आया है और इस तरह का प्रोपेगेंडा काफी चल रहा है। ये स्टिंग कहां से आया, सही है या नहीं, इसमें रोहित की दादी है भी या नहीं, हम अपनी तरफ से तस्दीक नहीं कर सके। आप भी स्टिंग को देखिए, ये पूरी तरह से संपादित है। अंग्रेजी में सब टाइटल लगे हुए हैं, मतलब जो बोला जा रहा है उसका अंग्रेजी में हमने नहीं लगाया, बल्कि सब टाइटल पहले से लगा हुआ है और ये सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो दादी का स्टिंग चला रहे हैं? అమ్మ నీ పేరేం పేరమ్మా? వేముల రాఘవమ్మ. నీ ఇప్పుడు చనిపోయాడు కదా రోహిత్ అనే అబ్బాయి, నీకేమవుతాడు? మనవడు అవుతాడు. మనవడు ఏ విధంగా అమ్మా? పెద్ద కొడుకు. పెద్ద కొడుకు పేరు? మణికుమార్. ఏం క్యాస్ట్? వడ్డెర. ఇప్పుడు పెద్ద కొడుకు భార్య పేరు? వడ్డెర. రాధిక. రాధిక. వాళ్ళ క్యాస్ట్? వడ్డెర. వడ్డెరసనా? ఇద్దరు ఎక్కడోళ్ళు? అమ్మాయి గుంటూరు, మాదేమో గురిజాల. గురజాల. ఓకే. పెళ్లి ఎప్పుడు అయిందమ్మా? పెళ్లి ఇయర్ గుర్తులేదండి. ఓకే సరే.